Hello everyone. So let's solve question number 3 of exercise 3.1. चलो सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इसमें भी हमें रेशियो को ही कंपेयर करना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, और हमें फाइंड करके ये बताना है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बेसिकली क्या होता था, अगर आपके पास कम से कम एक सॉल्यूशन है, मिनिमम वन सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। मैक्सिमम कुछ भी हो रहा है कोई इशू नहीं है, मिनिमम एक होना चाहिए कंसिस्टेंट। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट, दैट्स इट। तो बस इसी पे हम काम करेंगे। कंसिस्टेंट मैंने क्या बोला, मिनिमम कितना सॉल्यूशन, मिनिमम वन सॉल्यूशन, मिनिमम वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम वन सॉल्यूशन। चलो आगे चलते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो 3x प्लस, सबसे पहले हम लोग a1 a2 b1 b2 c1/c2 का वैल्यू लिख लेते हैं। सो a1 यहाँ पे क्या है, देखो a1 इज 3, b1 क्या है, b1 इज 2 एंड c1 इज 5, लेकिन ये इक्वल टू के इस साइड है इसीलिए -5 होगा। -5 क्यों होगा, आई होप इट इज क्लियर। फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बट ये अभी किस फॉर्म में है, ax प्लस by इज इक्वल टू c की फॉर्म में है, इज इक्वल टू c को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दैट्स फाइन, इट इज ओके। चलो आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू है -3 और c2 का वैल्यू है अगेन आपका -7। नाउ कंपेयर करते हैं, a1/a2 कितना हो गया, a1/a2 इज 3/2, ओके। b1/b2, b1/b2 कितना है, b1/b2 इज 2/-3 एंड c1/c2 आप देख ही रहे हो, दिस इज -5/-7, माइनस कैंसिल 5/7। अब देखो क्या a1/a2 3/2, b1/b2 -2/3 के इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, इस केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स कंसिस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। चलो नेक्स्ट सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं बस इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा। चलो लेट्स कंपेयर फॉर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में a1 का वैल्यू कितना है 2, b1 का वैल्यू कितना है -3, c1 का वैल्यू कितना है -8, a2 का वैल्यू 4, वेरी गुड, b2 का वैल्यू -6, c2 का वैल्यू -9। लेट्स कंपेयर। चलो a1/a2 कितना हो जाएगा, देखो 2/4, सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज 1/2। b1/b2 कितना है -3/-6, माइनस कैंसिल, सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2। c1/c2 हाउ मच इट इज -8/-9, माइनस कैंसिल 8। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान लगाओ, a1/a2 1/2 किसके इक्वल है, b1/b2 1/2, बट c1/c2 के इक्वल है क्या, नहीं है। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन, यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इनकंसिस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलते हैं, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। ये सब यहाँ पे फिर सेम ही रहेगा सब कुछ, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/2, अच्छे से ध्यान देके यहाँ पे फ्रैक्शन में है, a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू दैट इज 5/3 और c1 का वैल्यू -7, परफेक्ट। a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10, ओके, एंड c2 का वैल्यू इज हाउ मच -14। चलो लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन। चलो a1/a2 सबसे पहले करते हैं कंपेयर। a1/a2 अगर आप देखोगे इट इज 3/2 और ये 9 है, a2 कितना है, a1 हो गया 3/2 और a2 है 9,
तो A2 कहाँ पे आ जाएगा, A2 आ जाएगा इसके साथ, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली A1/2 कितना हो गया, 1/6। चलो नाउ B1/B2 ट्राई करते हैं। सो B1/B2 इज 5/3 तो है ही, और यहाँ पे B2 है -10, सो दिस इज -2, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम -1/6। ठीक है, अब किस पे चलेंगे, C1/C2। C1/C2 क्या है देखो, C1/C2 आपका है -7/-14, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 1/2। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से बस यही देखना है कि यहाँ पे भी 1/6 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/6 आ रहा है, लेकिन माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस है। देखो इसी के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा सिर्फ इस माइनस साइन के कारण। परफेक्ट, ठीक है। सो वी कैन से A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज कंसिस्टेंट। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज कंसिस्टेंट। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दिस वन। ओके, ये वैल्यूज बस चेंज हो जाएंगे, बाकी A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपका सेम ही रहेगा। सो लेट्स मूव। 5, A1 का वैल्यू कितना है 5, B1 का वैल्यू -3, C1 का वैल्यू -11। परफेक्ट। A1 का वैल्यू A2 का वैल्यू -10, B2 का वैल्यू 6, C2 का वैल्यू 22, क्योंकि ये माइनस है उधर जाएगा तो +22 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो A1/A2 इज इक्वल टू हाउ मच, 5/-10, मतलब 1/2, दैट इज -1/2 हो गया। ये माइनस ऊपर जा सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, इसके साथ रहे, इसके साथ, दोनों में से किसी के साथ माइनस रहना चाहिए, दैट्स इट। B1/A2 कंपेयर करेंगे, B1/B2 इज -3/6, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, so this is also -1/2, and C1/C2 is equal to -11/22, so 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, so this is also -1/2। तीनों इक्वल है, बस और क्या चाहिए। therefore A1/A2 is equal to B1/B2 and it is also equal to C1/C2। तो कौन सा केस होगा बोलो, तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल होता है तो मैनी सॉल्यूशन मतलब मिनिमम एक सॉल्यूशन है, मैनी है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 5th वन पे। ओके, सो 5th वन क्या कह रहा है देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 बस हमें आइडेंटिफाई करना और कंपेयर करना, और तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलो। सो A1 है 4/3, वेरी गुड। B1 है आपका 2 और C1 है -8, A2 है 2, B2 है 3 और C2 है -12। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन करते हैं। A1/A2 कितना 4/3 और A2 है 2, तो इसी के साथ यहाँ पे 2 हो जाएगा, सो दिस इज 2/3, वेरी गुड। B1/B2 हाउ मच, डायरेक्टली 2/3। C1/C2 हाउ मच, -8/-12, माइनस कैंसल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3, 2/3, तीनों सेम है, बस दैट्स इट। सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसमें जब तीनों इक्वल होता है तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस। तो मैनी सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा, इट इज कंसिस्टेंट। तो हमारा आंसर का क्या हो जाएगा, लास्ट वाले कंसिस्टेंट। तो सेकंड को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या है, कंसिस्टेंट, दैट्स इट।